नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चौरसिया आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक अपना छोटा सा चैनल श्याम सर इंदौर वाले लेके, जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और छोटी छोटी सी डेफिनेशन देखना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा क्या चलने वाला है हमारी क्लास में। तो आज साइंस का एक मैं बेसिक सा टॉपिक लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बहुत सारे बच्चों को काफी सारा कंफ्यूजन होता है कि सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और जैसे कि मैंने पहले ही हेडिंग लगा रखी है साइंस, तो आज हम साइंस में क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? देखिए, आपको पता है कि साइंस में हम लोग एनिमल किंगडम में काउंट होते हैं, प्लांट किंगडम में काउंट होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं। प्लांट किंगडम अलग होता है और एनिमल किंगडम अलग होता है। ऐसे ही प्रकृति में बहुत सारे किंगडम बटे हुए हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है क्या सर? इसको हिंदी में कहा जाता है सहजैविक संबंध। क्या कहा जाता है? सहजैविक संबंध। सहजैविक संबंध। देखिए, जब एक किंगडम का कोई एनिमल या प्लांट किसी दूसरे किंगडम के एनिमल या प्लांट, कुछ भी हो सकता है, दो किंगडम है, तो एक अलग किंगडम और दूसरा अलग किंगडम, दोनों किंगडम के एनिमल्स या प्लांट अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। इफ द वन किंगडम एनिमल डिपेंड ऑन द अदर एंड अदर्स डिपेंड ऑन द फर्स्ट, तो अगर एक प्रजाति का कोई एनिमल दूसरी प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरी प्रजाति का पहली प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है, तो साइंस में इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? जहां एक किंगडम दूसरे किंगडम के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा किंगडम पहले किंगडम के ऊपर डिपेंड करता है, हम इसे क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। इस किंगडम की कुछ बेसिक खास बात यह है कि इसमें जितनी भी सारी चीजें होगी, अब आप डिपेंड कर तो रहा है, डिपेंड कर रहा है मतलब एक खाना बना के देगा तो हो सकता है दूसरा उसको खाने के बदले में क्या दे, फूड दे। तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप है हम उसे क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको पूरी साइंस में 4 से 5 जगह देखने को मिलती है। हम एक दो डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डू यू नो फंगाई? सबको पता है फंगस क्या होती है? जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता फंगस क्या होती है, तो आप जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, चाय के साथ आपने ब्रेड खाया, अगर आप उस ब्रेड को 3 से 4 दिन तक अगर रखे रहने दें, तो उस पे क्या होता है? व्हाइट कलर की या हल्की सी ग्रीन कलर की क्या जमना शुरू हो जाती है? फंगस लगना शुरू हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? फंगस। सेम चीज आपने देखा होगा, जब हम नदी के किनारे पे जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है? एल्गी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? काई। क्या कहते हैं? एल्गी, काई। नदी के किनारे पे हम गए, एल्गी ग्रीन कलर की होती है। एल्गी कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की। तो एल्गी का कलर कैसा है? ग्रीन कलर। फंगस का कलर नॉर्मली आप देखोगे तो व्हाइट कलर की ही होती है फंगस, ठीक है। तो ये दो अलग अलग किंगडम है। जो एल्गी है हम उसे किस में काउंट करते हैं? एल्गी को हम काउंट करते हैं प्लांट किंगडम में। किस में काउंट करते हैं भाई साहब? प्लांट किंगडम में। और फंगस को हम किस में काउंट करते हैं? एनिमल किंगडम में। तो फंगस इज काउंटेड एज इन एनिमल किंगडम और प्लांट इज काउंटेड एज एल्गी इज काउंटेड एज प्लांट किंगडम। अब आगे की बात क्या है? आगे की समझने की बात यह है, एक किंगडम दूसरे किंगडम के ऊपर डिपेंड करे, दूसरा किंगडम पहले किंगडम के ऊपर डिपेंड करे, तो होता क्या है? क्या होता है? डू यू मतलब आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जो ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिससे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर के जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो एक एल्गी के पास क्या होता है? एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से एल्गी जो होती है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। डू यू नो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी सनलाइट की उपस्थिति में,
है ना, कैसे कैसे वो बनता है वो आप सभी को पता है। मैं आपको अभी सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्गी जो है वो क्या बनाती है, अपना खाना खुद बना लेती है। नाउ फंगस, फंगई क्या है, फंगई क्या होती है, फंगई ब्रेड के ऊपर लगी, है ना। फंगस की नॉर्मली ये खास बात होती है कि दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में इसकी एक खासियत होती है कि इसकी कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग वाटर, वाटर को रखने की जो क्षमता होती है ना, वाटर क्वांटिटी को रखने की जो क्षमता होती है वो फंगस की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर नॉर्मल एक प्लांट एक दिन में 1 लीटर पानी ले रहा है तो उससे 10 से 20 गुना पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कौन, फंगस। तो फंगस की ये खास बात है। क्लियर है। तो सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या हुआ, आप तो सिम्बायोटिक पे थे, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अब हम समझने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको दोनों का बताया, फंगस के बारे में कुछ, एल्गी के बारे में कुछ। फंगई की जो स्टडी है, फंगई की जो स्टडी है, फंगस की हम स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, माइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है। फंगस की स्टडी क्या है, माइकोलॉजी। अच्छा सॉरी, फंगस की स्टडी जो है माइकोलॉजी नहीं है, वो है मायोलॉजी। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि सर माइकोलॉजी लिखा, एक्चुअली मुझे भी हो गया था। देखो फंगस की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। लेकिन जो हमारी मसल्स होती है, जो हमारी मांसपेशियां होती है, उसकी जो स्टडी, उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीटेड होता है, बच्चों को लगता है उसे आता है पर वो गलत करके आ जाता है। फंगस की जो स्टडी है वो मायोलॉजी है, यहाँ पे सी नहीं है, लेकिन मसल्स की जो स्टडी है उसमें सी आता है, उसकी स्टडी क्या, माइकोलॉजी। तो होता क्या है कि माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर ये दोनों प्लांट पाए जाते हैं, वहां पे फंगस लग गई और वहां पे भी क्या होता है, बारिश हुई तो वहां पे एल्गी जमना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ टाइम बाद जैसे बारिश खत्म हुई, एल्गी के पास पानी की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि एल्गी नॉर्मली कहाँ पे होती है, एक्वेटिक लाइफ में, है ना, एक्वेटिक एरिया में। बट फंगस यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो फंगई क्या करती है, एल्गी को अपनी तरफ से क्या प्रदान कर देती है, वाटर दे देती है। क्या दे देती है, वाटर दे देती है। फंगई क्या करती है, मैंने भी आपको बताया कि फंगस के पास पानी को रखने की क्षमता ज्यादा है, तो जमीन से 20 गुना पानी ज्यादा खींच लेता है कौन, फंगस। और ये फंगस किसको दे देता है, एल्गी को दे देता है। और ये फंगई, ये एल्गी, इसके, ये अभी मैंने बताया, ये क्या बनाता है, फूड बनाता है। ये क्या बनाता है, फूड बनाता है, खाना बना लेता है कौन, एल्गी। तो ये एल्गी जो है इसको बदले में क्या देता है, फूड देता है। एल्गी इसको क्या देता है बदले में, फूड देता है। तो अभी मैंने आपको यही तो समझाया कि सिम्बायोटिक रिलेशन सह जैविक संबंध, जहां पे एक किंगडम का प्लांट दूसरे किंगडम के प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा पहले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फंगई ने क्या किया, वाटर ट्रांसफर किया किसके पास, एल्गी के पास। एल्गी ने बदले में क्या दिया, फूड दिया। इस टाइप की रिलेशनशिप आपको साइंस में कहीं पे भी देखने को मिल जाए, इस टाइप की रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सर इससे होता क्या है, एक्चुअली ये दोनों मिलके, एल्गी और फंगई मिलके, दोनों मिलके एक नया प्लांट बनाते हैं। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, इधर मैं आपको लिख दे रहा हूं, इस प्लांट को हम बोलते हैं लीचेन या लाइकेन। क्या बोलते हैं इसे, लीचेन। उस प्लांट का क्या नाम है, लीचेन या लाइकेन। बेटा आपने सुना होगा कि लिटमस पेपर आता है, जो ग्रीन को ब्लू को रेड, रेड को ब्लू कर देते हैं, एसिड और बेस। अगर आपने चैप्टर कभी सुना हो तो उसमें पता चला होगा कि हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। आपने स्कूल में अपने जब एक्सपेरिमेंट करे होंगे तो वहां लिटमस पेपर देखा होगा। वो जितने भी लिटमस पेपर होते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं, फंगस और एल्गी की वजह से ही बनते हैं। कौन से, लिटमस पेपर। तो जो फंगस और एल्गी मिक्स होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, वो कौन सा प्लांट बनाते हैं, लीचेन प्लांट बनाते हैं। और इसी लीचेन प्लांट से क्या बनता है हमारे पास, इसी लीचेन प्लांट से क्या बनता है, इसी लीचेन प्लांट से हमारा क्या बनता है, लिटमस पेपर। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, जहां पे एक किंगडम दूसरे किंगडम के ऊपर डिपेंड हो, बहुत बेसिक सा, म्यूचुअली बेनिफिटेड हो, मतलब ये इसको इससे फायदा दे रहा है, ये इसको इससे फायदा दे रहा है, दोनों खुश हैं और दोनों इस प्लांट, दोनों मिलके एक प्लांट बना रहे हैं, जैसे हम क्या कह रहे हैं, लीचेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो एल्गी ने फूड बनाया, इसलिए बनाया। सर सिर्फ साइंस में इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे, नहीं बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और जगह भी देखने को मिलती है। साइंस में टोटल 5 जगह ऐसी है जहां पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, जिसमें से मैंने आपको एक बताया कि लीचेन नाम का प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना हुआ है, जिसमें एल्गी और फंगस होती है।
ठीक है। फंगई की स्टडी बायोलॉजी अभी तक जो आपने देखा, और इसकी स्टडी फाइकोलॉजी। एल्गी ग्रीन कलर की होती है, फंगई व्हाइट कलर के होते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है बच्चों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? आई थिंक ये क्लियर है। एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया। मैं चाहता हूं कि आप एक और एग्जांपल सीखें। एक और एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का दूसरा पोर्शन हम देखते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, एसोफेगस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपने साइंस में बड़े बड़े वर्ड सुने होंगे। तो जो भी आप खाना खाते हैं वो फूड मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर होने के लिए, है ना, वेस्ट जो मटेरियल जब बनता है, खाना खाया वेस्ट मटेरियल बना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करना है, तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए किस में पहुंचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अब पूरा का पूरा फूड अवेलेबल है, किस लिए? बॉडी से बाहर जाने के लिए, बॉडी से बाहर जाने के लिए। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी बड़ी आंत में, हमारी बड़ी आंत का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा बड़ी आंत का। ये हमारी बड़ी आंत होती है। इस बड़ी आंत के 3 पोर्शन बटे हुए होते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अभी हम किस पे टॉपिक पे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो हमारी बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। सर आप क्या बात कर रहे हो, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पाया जाता है? यस, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला यही बैक्टीरिया होता है। इसका क्या नाम है? इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया। बहुत मस्त बैक्टीरिया होता है। कैसे होता है इसके बारे में बात समझते हैं। ठीक, देखिए आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में फूड रेडी है बॉडी से बाहर होने के लिए। फूड रेडी है किस लिए? बॉडी से बाहर होने के लिए। तो बॉडी से बाहर होने के लिए फूड रेडी होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे पाया जाता है इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखिए, ये है इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये मैंने बनाया बैक्टीरिया। और ये है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल। ये क्या है? वेस्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी से क्या होने वाला है? ये वेस्ट मटेरियल जो कि बाहर होने के लिए तैयार है। वेस्ट मटेरियल, ये है वेस्ट मटेरियल, और ये है हमारा इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया। इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया। अब इस वेस्ट मटेरियल, ये हमारी बॉडी से मिला, ये हमारी बॉडी से मिला वेस्ट मटेरियल, और ये इशीरिया कोलाई तो बैक्टीरिया ही है। तो ये अलग किंगडम का जीव और ये हम अलग किंगडम के, क्योंकि बैक्टीरिया अलग किंगडम में आ गए और हम अलग किंगडम में आ गए। तो दो अलग अलग किंगडम के लोग, इशीरिया कोलाई ने क्या करा? इस वेस्ट मटेरियल को एज अ फूड यूज करा। तो हमने इस इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया को क्या दिया? खाना दिया, वेस्ट मटेरियल दिया। हमारा वेस्ट मटेरियल था लेकिन उसके लिए तो वो क्या था? खाना था। तो इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया छोटा छोटे टुकड़ों के फॉर्म में हमारा वेस्ट मटेरियल खाना शुरू करता है, और इसके बदले में ये हमको बदले में देता है विटामिन B12। ये बदले में हमको क्या दे रहा है? विटामिन B12, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन के बारे में भी हम बात करेंगे आपसे आगे। तो इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया सबसे पहले हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये किस रिलेशनशिप में होता है? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। तो ये बदले में क्या ले रहा है? फूड ले रहा है, और हमको उसके बदले में क्या दे रहा है? तो बदले में हमको क्या देता है? विटामिन B12, जिसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। वो क्या होता है, कैसा होता है, हम अभी विटामिन B12 के बारे में बात नहीं कर रहे। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हुआ कि वेस्ट मटेरियल लिया इशीरिया कोलाई ने, और इशीरिया कोलाई ने बदले में B12 दिया। तो साइंस में ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए, जहाँ पे एक किंगडम दूसरे किंगडम के ऊपर डिपेंड हो गया। हम ह्यूमन डिपेंड हो गए इशीरिया कोलाई पे, इशीरिया कोलाई डिपेंड हो गया हम पे, और म्यूचुअली बेनिफिटेड है। उसको भी फायदा है, हमको भी फायदा है। हमारा वेस्ट मटेरियल हमारा काम का नहीं था, हमने दिया, और उसने क्या यूज कर लिया? वेस्ट मटेरियल यूज करके विटामिन B12 दिया। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजैविक संबंध। तो ऐसे ही आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली साइकिल में भी सहजैविक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ में आया होगा। आई थिंक आज के जितने भी मिनट का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसमें आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का थोड़ा एसेंस, थोड़ा इफेक्ट समझ में आ गया होगा। आई थिंक पूरा ही क्लियर हो गया होगा। एक किंगडम दूसरे किंगडम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस बेसिक सा चीज है। कैसे डिपेंड कर रहा है, इसके 2 एग्जांपल देखें आपने।
एक फंगस और फंगई और एल्गी। फंगई और एल्गी की जो स्टडी है मैंने आपको वो बताई, ये डिपेंड करते हैं और इससे एक प्लांट बनता है लिचेन, इससे सारे लिटमस पेपर बनते हैं। लिटमस पेपर के बारे में मैं डिटेल में और भी बात करूंगा। बहुत सारे लिटमस पेपर होते हैं, बच्चों को लगता है सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, नहीं, जितने कलर होते हैं उतने टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी रिलेशनशिप हमने यहाँ देखी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का जो आज का अपना पहला टॉपिक था ये क्लियर किया। मुझे उम्मीद है आपको सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।